अंधेरी रात का आखिरी पहर था जब गांव के किनारे खेतों के बीच एक बूढ़ा किसान मिट्टी पर बैठा आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि कोई पुराना खौफ जागा हुआ था। हवा में लकड़ी जलने की बू थी और दूर जंगल से किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। किसान ने अपने फटे हुए कपड़ों को समेटा और बड़बड़ाया, आज फिर वही रात है। और ये कहते हुए उसने ज़मीन को ऐसे देखा जैसे वो ज़मीन कोई राज छुपा रही हो। उसी जंगल में एक गरीब लकड़हारा कुल्हाड़ा कंधे पर रखे तेज कदमों से चल रहा था। उसके चेहरे पर थकन और आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। वो हर कदम पर पीछे मुड़कर देखता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक उसने खुद से कहा, कसम है उस रात के बाद चैन नसीब नहीं हुआ। और उसके हाथ कांप गए जैसे कुल्हाड़ा नहीं बल्कि उसका माजी उसके कंधे पर रखा हो। किसान और लकड़हारा एक दूसरे को बरसों से जानते थे, मगर एक दूसरे की आंखों से नजरें चुराते थे। गांव में सब कहते थे ये दोनों सादा और अल्लाह वाले लोग हैं, मगर किसी को खबर ना थी कि उनके दरमियान एक ऐसा राज दफन है जो अगर जाग गया तो सब कुछ बदल देगा। उसी राज की परछाइयाँ आज फिर अंधेरी रात में सांस ले रही थीं। एक ज़माना था जब किसान का खेत लहलहाता था, उसके घर में हंसी थी और लकड़हारा रोज़ जंगल से लकड़ियाँ लाकर अपना पेट पाल लेता था। दोनों अक्सर शाम को एक साथ बैठकर कहते, अल्लाह का शुक्र है, कम है मगर हलाल है। मगर एक साल ऐसा आया जब बारिश ने मुंह मोड़ लिया, ज़मीन बंजर हो गई और भूख ने दिलों में वसवसे भर दिए। और यही वो लम्हा था जहां कहानी ने रुख बदला। कहत की रातों में किसान जमीन को देखकर रोता और लकड़हारा जंगल में दरख्तों से बातें करता। एक रात लकड़हारा हांफता हुआ किसान के पास आया और बोला, आज जंगल में कुछ देखा है जो किस्मत बदल सकता है। किसान ने चौंक कर पूछा, क्या? मगर लकड़हारा खामोश हो गया, जैसे जबान पर कोई ताला लग गया हो। अगली रात दोनों जंगल गए। चांद बादलों में छुपा था और दरख्त साए बनकर खड़े थे। लकड़हारा एक पुराने बदकर के पास रुका और आहिस्ता बोला, यहाँ किसान के दिल की धड़कन तेज हो गई। जमीन खोदी गई तो एक पुराना संदूक निकला जिस पर वक्त की गिर्द जमा थी, मगर उस संदूक के साथ एक अजीब सा खौफ भी निकला। संदूक खुलते ही सोने की चमक ने आंखें रोशन कर दी। किसान की सांस रुक गई और लकड़हारा पीछे हट गया। उसी लम्हे तेज हवा हुई और किसी बूढ़े आवाज ने सरगोशी की, जो हकदार नहीं उसके लिए ये आग है। किसान ने कपकपाती आवाज में कहा, ये आजमाइश है। मगर दिल में लालच ने जड़ पकड़ ली। दोनों ने सोना बांट लिया, मगर उस रात के बाद नींद ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया। किसान के खेत में सोना आया, मगर किसान ना आया। लकड़हारे के हाथ में दौलत आई, मगर दिल खाली हो गया। गांव वालों ने खुशहाली देखी, मगर उनकी आंखों के साए ना देख सके और हर रात वही आवाज ख्वाबों में गूंजती रही। एक दिन किसान के खेत में आग लग गई। वो चीख कर बोला, या अल्लाह, और जमीन पर गिर पड़ा। उसी दिन लकड़हारा और कुल्हाड़ा उसके हाथ से फिसलकर उसके पांव पर लगा और खून बहा। और वो बोला, ये सज़ा है, मगर सज़ा किसकी ये दोनों नहीं जानते थे। वक्त गुजरता गया और दोनों के दिलों में खौफ बढ़ता गया। किसान ने एक रात कहा, ये माल हमें ले डूबेगा। लकड़हारे ने तलखी से हंसकर कहा, अब लौटाएं कैसे। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। एक फकीर खड़ा था, आंखों में अजीब रोशनी, और बोला, अमानत लौटा दो वरना अंजाम करीब है। फकीर चला गया, मगर उसकी बातें दिलों में गूंजती रहीं। किसान ने सोना ज़मीन पर दफन करने का फैसला किया, मगर जिस जगह दफन किया वहाँ से अजीब आवाज़ें आने लगीं। लकड़हारे ने कहा, यह ज़मीन कबूल नहीं कर रही, और उसके हाथ लरजने लगे जैसे ज़मीन उसे धकेल रही हो। उसी रात गांव में वबा फैल गई, लोग बीमार होने लगे। किसान का बेटा बुखार में जलने लगा। लकड़हारे की बीवी ने रोते हुए कहा, यह सब उसी गुनाह का नतीजा है। दोनों के दिल टूटने लगे, मगर अब भी गुरूर ने उन्हें सच बोलने से रोके रखा।
किसान मस्जिद गया। इमाम ने कहा, हराम माल नस्लें जला देता है। ये सुनकर किसान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा सब सच बता दे, मगर फिर बेटे की कमज़ोर सांसों ने उसकी हिम्मत तोड़ दी और वो खामोश लौट आया। खामोशी जो आग बन चुकी थी। लकड़हारा जंगल गया और दरख्तों से कहा, मैंने गलत किया। उसी बदगर के नीचे वो गिर पड़ा। उसे लगा किसी ने कंधे पर हाथ रखा हो। वो चौंक कर बोला, मैं लौटाना चाहता हूँ। मगर आवाज़ आई, लौटाना काफ़ी नहीं, सच कबूल करो। और जंगल फिर खामोश हो गया। अगली सुबह किसान का बेटा मर गया। उसकी लाश को देखकर किसान ने चीख मारी और ज़मीन पर गिर पड़ा। लकड़हारा दौड़ा आया। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था। उसी लम्हे किसान ने कांपती आवाज़ में कहा, अब छुपाने का वक्त ख़त्म हो गया है। और ये कहकर वो मस्जिद की तरफ चल पड़ा। गांव के सामने किसान ने सच बोल दिया। संदूक, सोना, सब कुछ। लोग हैरान रह गए। कुछ ने नफरत से देखा, कुछ ने खौफ से। लकड़हारा सर झुकाए खड़ा था। इमाम ने आहिस्ता कहा, सच कड़वा है, मगर शिफा उसी में है। और हुआ जैसे दिलों का बोझ हल्का होने लगा। सोना गरीबों में बांट दिया गया, कुछ हिस्सा यतीमों को दिया, मगर किसान का दिल फिर भी खाली था। उसने कहा, मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। लकड़हारे ने रोते हुए कहा, मगर शायद हमारी रूहें बच जाएं। और पहली बार दोनों ने एक दूसरे को आंख भरकर देखा। रात आई तो वही आवाज़ फिर गूंजी, मगर इस बार नरम थी। इंसाफ हो गया। किसान ने आसमान की तरफ देखा, आंसुओं के साथ सुकून भी था। लकड़हारे ने ज़मीन को छुआ और बोला, अब खौफ नहीं, मगर तकदीर ने अभी आखिरी वर्क पलटना था। चंद दिनों बाद किसान बीमार पड़ गया। बिस्तर पर लेटा मुस्कुराते हुए बोला, मैंने सच कह दिया, अब जाने का डर नहीं। लकड़हारा उसके पास बैठा था। उसने हाथ पकड़कर कहा, हमने देर की, मगर लौट आए। और किसान की सांस आहिस्ता आहिस्ता रुक गई। किसान के जनाजे के दिन बारिश हुई। वही ज़मीन जो बरसों से रूठी थी, आज सैराब हो रही थी। गांव वालों ने कहा, ये अल्लाह का करम है। लकड़हारा बारिश में खड़ा रो रहा था, मगर उसके आंसू गम के नहीं, निजात के थे। कुछ अरसे बाद लकड़हारे ने कुल्हाड़ा छोड़ दिया। वो गांव के बच्चों को सच की कहानियां सुनाता, कहता, लालच अंधेरा है और सच रोशनी। बच्चे खामोशी से सुनते और उसकी आंखों में वो खौफ नहीं बल्कि हिकमत देखते। बदगर के नीचे अब कोई आवाज़ नहीं आती थी। जंगल पुरसुकून था, जैसे कर्ज उतर गया हो। लकड़हारा अक्सर वहां जाकर दुआ करता और हर दुआ के बाद उसका दिल हल्का हो जाता, मगर किसान की याद उसे हर लम्हा झंझोड़ती। आखिरी रात लकड़हारे ने ख्वाब देखा। किसान मुस्कुरा कर कह रहा है, हम हारे नहीं, हम सीख गए। वो जागा तो आंखों में आंसू और दिल में अजीब सी रोशनी थी। उसे लगा जैसे उसकी ज़िंदगी का मकसद मुकम्मल हो गया हो। इस कहानी का सबक यही था कि रिस्क आजमाइश है और हराम का अंजाम चाहे देर से आए, मगर आता ज़रूर है। सच वक्ती ज़िल्लत देता है, मगर दायमी निजात देता है। और जब इंसान अल्लाह की तरफ लौटता है तो ज़मीन भी आसमान भी गवाही देते हैं। यही वो अंजाम था जिसने सुनने वाले के दिल को हिला दिया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।